कैसे हो आप लोग? सब अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे, मैथ्स में आज तीसरा लेक्चर है और आज हमारी अंतिम क्लास है डेमो की। तो कल से हमारा क्या होगा कि जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन ना कराया हो तो वो करा लें। और उसमें क्या है कि 500 आपको पे करना होगा एक महीने के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए एक महीने के लिए पे करना होगा। इसके बाद आपको क्लासेस मिलने लगेंगी, ठीक है। तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस आपको नोट कराए होंगे, किसके? घातांक हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो घातांक में कुछ क्वेश्चन हमने नोट कराए थे आपको। तो उन सवालों को आपने सॉल्व किया होगा। तो आज हम इनका सॉल्यूशन देंगे, तो वो आप सवालों का क्या करेंगे, सॉल्यूशन नोट करेंगे और उनका जिन्होंने कर लिया हो वो क्या करेंगे, अपना आंसर क्या करेंगे, एक तरीके से मैच कराते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हमने कल जो क्वेश्चन बताए थे, पहला क्वेश्चन था 4x की पावर -5 y की पावर 3। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखाया था हमने कि √a मल्टीप्लाई √3a। बात क्लियर है? ये लिखाया था। तो पहले क्वेश्चंस में कैसे करना होगा हमें, अब यहाँ पे देखिए कि ये 4x की पावर -5 है, यहाँ पे ये तो कांस्टेंट नंबर मतलब कि एक नंबर है ये, और x की पावर कितनी लगी है, 5 लगी है, y की पावर कितनी लगी, 3 लगी। तो 4 को हम क्या करेंगे, सेम रखेंगे और मल्टीप्लाई का या गुणा का साइन लगाएंगे। x की पावर -5 है, तो हम बता चुके हैं आपको कि अगर a की पावर -n है तो 1/a की पावर n लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस पावर में है तो इसे क्या कर सकते हैं, 1/x की पावर 5 कर दें। पावर मतलब घात, x की घात कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब ये y गुणे कितना लिखा हुआ है, y की पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4y3, क्योंकि 4 का गुणा 1 से तो 4 एकम 4, और y 3 से होगा तो y3 सेम रहेगा, और नीचे क्या लेगा, x की पावर 5। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? जिन लोगों का सही हो वो कमेंट में अपना नाम लिखकर यस भेज देना। अब इसमें क्या है कि √a है, रूट मतलब कि ये करनी बोलते थे, बताया था ना कल, इसे क्या बोलते हैं, करनी। करनी a गुणे करनी 3a। बात क्लियर है? अब ये a जो है क्या है, बाहर लिखा हुआ है। कैसा लिखा हुआ है, बाहर लिखा था कि अंदर लिखा था, एक बार चेक कर लेना। ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं था, ये था √a मल्टीप्लाई 3√a, मतलब करनी a गुणे 3 करनी a। बात क्लियर है? इसको कैसे करना है वो चीज़ समझिए। अब एक रूल और हमने बताया था कि जब सेम नंबर में करनी लगी हो, सेम नंबर में करनी लगी हो, मतलब कि नंबर एक जैसा हो, ये आधा आपका जो नंबर दिख रहा है a कैसा है, बराबर है, और करनी लगी हुई है, गुणा हो रहा है, तो एक ही सिंगल नंबर आता है। एग्जाम्पल से समझ लेंगे इस रूल को। तो रूट अगर करनी 2 गुणे करनी 2 लिखा हो तो क्या आएगा, 2 आएगा। करनी 3 गुणे करनी 3 लिखा हो तो क्या आएगा, 3 आएगा। मान लेते हैं कि किसी बच्चे के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर मान लेते हैं यहाँ नंबर चेंज होता तो उसके लिए क्या होता, मान लेते हैं a गुणे करनी b लिखा होता, तब यहाँ करनी में a गुणे b आ जाता। लोते लाइट जाने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ गई होगी, आपको दिख नहीं रहा होगा वीडियो। अब फिर से देखते हैं। अगर करनी a गुणे करनी b लिखा है बराबर, इसमें करनी के अंदर a गुणे b हो जाता है। ये हमारा नेक्स्ट रूल है, ये बता चुके थे पहले, शायद ना बताया हो तो तब भी अभी क्या कर लें, नोट कर लें। इसमें कैसे इससे एग्जाम्पल होंगे, अगर √2 लिखा मतलब करनी 2 लिखा है गुणे करनी 3 लिखा है। अब देखो यहाँ अंदर का नंबर बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो इसका दोनों का क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा। तो करनी के अंदर कितना आ जाएगा, 2 गुणे 3, तो बराबर क्या लिखेंगे, करनी 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम तरीका ये भी, यहाँ पे देखो करनी, यहाँ पे 3 नहीं लिखा हुआ है, ये गुणे में है ना, तो गुणे में है तो 3 को बाहर रखे रहेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, करनी, अब यहाँ करनी a, यहाँ करनी a, तो सेम नंबर आ जाएगा क्या, a। तो आंसर क्या होगा, 3a। बात क्लियर हो गई? दोनों क्वेश्चन के आंसर आप क्या करना, मैच करा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रूल्स नोट कर लेना।
चलिए क्वेश्चन था 4/3 a की पावर -1/6। अगला क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 3 यही था ना, 4/3 a की पावर 1 -1/6। तो हमने कहा था अगर पावर मतलब घात अगर माइनस की है तो उसको क्या करेंगे, धनात्मक बनाएंगे। अगर घात को धनात्मक बनाना है तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा। अगर ऊपर जाएगा, मान लेते हैं a की पावर -n है तो 1/a की पावर n हो जाएगा। अगर लिखा होता 1/a की पावर -n तो ये क्या हो जाता है, a की पावर n। बात क्लियर है ना। तो ये पावर ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4/3 तो सेम रहेगा, a को ऊपर भेज देंगे तो a की पावर 1/6, ये आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। नेक्स्ट सवाल कौन सा था, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था 2 + a की पावर -1। इसका कैसे करेंगे, 2 + a की पावर -1। अब यहाँ पर देखो पावर कैसी है, फिर से ऋणात्मक आ रही है, तो इसमें कैसे करेंगे। तो ये तो बहुत सारे सवाल रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/a। बात क्लियर है। अगर इसको और सॉल्व करना चाहें तो इसके बटे 1 करेंगे, ये भिन्न बन जाएगी हमारी। कैसी, धनात्मक वाली भिन्न। जब धनात्मक वाली भिन्न हो जाएगी तो इसको कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे a का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2a कितना हो जाएगा, 2a + 1। तो यहाँ पे आ जाएगा एक आंसर ये हो जाएगा 2a + 1/a। एक आंसर आपका ये है था, अथवा 2 + 1/a, एक आंसर ये था आपका। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे 1/2 की पावर 1/3 + 4/6 3/2। क्वेश्चन नंबर 6 a + b की पावर -3/2 + b + a की पावर 2/3। बात क्लियर है। चलिए अब इसको कैसे करना है, अब देखना। मान ली 1/2 है, पावर 1/3 लगी है, वो भी कैसी लगी है, माइनस की लगी है। अगर माइनस की पावर लगी है तो इसे सबसे पहले क्या करेंगे, धनात्मक बनाएंगे। तो हमने लिखाया है कि अगर मान लेते हैं 1/a की पावर -1/n लिखा होता तो इसे कैसे करते, a की पावर 1/n हो जाता। मतलब वही रूल है कि a की पावर n -n बराबर 1/a की पावर n। अगर यहाँ फ्रैक्शन डिवाइड में पावर है तो कोई दिक्कत नहीं, जो है वही रहेगी, लेकिन क्या हो जाएगी, धनात्मक में हो जाएगी। तो सेम तरीका यहाँ भी होगा। तो ये अब सेम तरीका होगा तो कैसे करेंगे, 1/2 की पावर -1/3 है कि नहीं। तो पूरी की पावर -1/3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर चेंज पलट देंगे तो 2 की पावर 1/3 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। अब इसमें देखो 4/6 लिखा है तो यहाँ पे 6/4 हो जाएगा और पावर कितनी हो जाएगी, पावर सॉरी इसमें नहीं चेंज करना होगा क्योंकि माइनस का नहीं दिया है। तो 4/6 और पावर रहेगी 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको तो 2 की पावर 1/3 प्लस, अब इसको 2 से, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पावर को अलग अलग लिख दो। 4 की पावर 3/2 और यहाँ 6 की पावर 3/2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1/3 प्लस यहाँ लगाएंगे बीचों बीच। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। 4, अब 4 को हमने बताया था घातांक में कि बड़ी चीज़ों को छोटा करना क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है। अब यहाँ पे देखो 4 है, 4 बड़ा नंबर है तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 1/3 प्लस 4 को अगर हम 2 की पावर क्या लिखेंगे 2 और पूरे की पावर कितनी लगी है 3/2। नीचे क्या हो जाएगा, 6 का तो कोई स्क्वायर नहीं होता, मतलब 6 का स्क्वायर 36 होता है लेकिन 6 नहीं आता किसी के स्क्वायर में, तो 6 का 6 ही रहेगा और इसकी पावर कितनी है 3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 1/3 प्लस, अब यहाँ पावर का मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 2 × 3/2
2 और बटे में क्या लिखा 6 की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1/3 प्लस यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 3 डिवाइड में 6 की पावर 3/2। तो 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 3, तो 2 का गुणा 3 बार कितना आ जाएगा 8, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 6 की पावर 3/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला सवाल क्या था, इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ क्या करना था कि इसकी पावर कैसी होनी थी, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगी, तो मतलब 1/a प्लस b की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। ठीक है, और प्लस b प्लस a की पावर 2/3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है ना। एक लास्ट सवाल और बचा, क्वेश्चन नंबर 7, ये नोट कर लिया। चलिए, ये आपके एक्सरसाइजेज में सवाल दिए गए हैं। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज कौन कौन सी, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2, यही तो है घातांक में एक्सरसाइज है, उन्हीं में ही सवाल मिलेंगे आपको, देख लेना। सवाल था 2 की पावर, लास्ट क्वेश्चन है, 2 की पावर -1/2 भागे 2 की पावर 1/2 गुणे 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर 0, ये है ना। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमारा क्या तरीका है कि जिनकी पावर है वो क्या करेंगे, माइनस किए वो पॉजिटिव कर लो। तो अगर यहाँ पे देखें 2 की पावर -1/2 है, तो इसे क्या करेंगे 2 की पावर 1/2 कर देंगे। भागे लिखा है, भागे का साइन लगा दो। ठीक है, अब 2 की पावर 1/2 ये सेम है। गुणे लिखा है, गुणा लगा दो, 2 की पावर -1 है तो 1/2 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 0, तो हम याद रखना, बताया था ना कि अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 लगी है सदैव उसका मान 1 होता है, भले ही 1000 की घात कितनी हो 0 हो। हम कहते हैं ये लिखा हो, क्या लिखा हो 1000 की घात 0 लिखी हो तो इसका मान भी कितना होगा 1 होगा। हम कहते हैं x + 2y की घात 0 लिखी हो तब भी इसका मान कितना होगा 1 होगा। मतलब बात समझ में आ रही है कि जितना भी कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 मतलब नथिंग, कुछ नहीं, 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, भाग का मतलब क्या होता है, भाग इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, अगर a भागे b लिखा हो तो a/b लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो इसको इस तरीके से लिख देंगे, ये तो सेम रहेगा, 1/2 की पावर 1/2 भागे ये वाला हो गया। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पावर घात 1/2, गुणे लगा है, गुणे लगा दो, 1/2 लिख दो प्लस 1 लिख दो। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही वाला तरीका, a/b प्लस b/c/d, ये यहाँ जाता था ये यहाँ जाता। अब 3 नंबर हैं तो 3 नंबर क्या होगा, ये यहाँ चला जाएगा। बात क्लियर है ना। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा कि नहीं, तो यहाँ क्या होगा 1/2 की पावर 1/2 गुणे 2 की पावर 1/2, यहाँ गुणे हैं 1/2 प्लस 1। ठीक है, अब एक चीज़ और बताई थी हमने कि अगर एक रूट a लिखा है मतलब करनी a बराबर a की घात 1/2 लिख सकते थे कि नहीं। मतलब अगर a की घात कोई नंबर है और उसकी घात 1/2 है तो इसे क्या लिख सकते हैं, करनी a लिख सकते हैं। मतलब सेम तरीका यहाँ देखिए, 2 की घात 1/2 दिया है तो इसे करनी 2 लिख सकते हैं ना, तो इसे करनी 2 लिख देंगे हम। तो 1/2 गुणे करनी 2, गुणे लगा है लगा देंगे, 1/2 लिखा है लिख देंगे प्लस 1। ठीक है, तब यहाँ क्या होगा, अब देखो फिर से वही आ गया, सेम करनी का गुणा हो रहा है। जब सेम करनी का गुणा हो रहा है तो ओनली क्या आएगा, नंबर आएगा। तो 1/2 गुणे 1/2 प्लस 1। अब यहाँ गुणा हो रहा है, 1/2 गुणे 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लो, भिन्न बन गई, तो 4 का एलसीएम लिया हमने। बात समझ में आई ना कहाँ से। अब यहाँ से देख लो फिर से एक बार कि 2 की पावर 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो ये करनी बन जाएगी ना। तो 2 यहाँ करनी 2, यहाँ भी करनी 2। अब यहाँ पे देखो वही चीज़ लिखी हमने, करनी 2 गुणे करनी 2 करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा कि वो, सॉरी यहाँ पे देखो सेम नंबर आ गया कि नहीं आ गया,
अब 1/2 लिखा, 1/2 लिख दिया, +1 है, +1 कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ गया 1/4, कैसे 1/2 गुणे 1/2, ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा, तो ऊपर ऊपर का गुणा 1 आया, नीचे नीचे किया तो 4 है, +1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 है। अब एलसीएम में क्या आ जाएगा 1 + 4 यानी कि 5/4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इतने सवालों के आंसर्स आपके आए हैं कि नहीं आए? जो भी क्वेश्चन के 1 से क्वेश्चन नंबर जो हमने दिए थे 1 से लेकर के 7 तक, 1 से 7 दिए थे आपको करने के लिए, ठीक है ना। उनमें आंसर अगर आ गए हो तो आप क्या करें, कमेंट में कमेंट बॉक्स पे नीचे कर सकते हैं कि हाँ इस सवाल का नहीं आया है। जिसको जो सवाल समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे कि कमेंट में उस सवाल को लिख करके भेज दे, हम उसको समझा देंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोगों को थोड़ा सा कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे कि जैसे अगर हम बताएं स्क्वायर वाले, कि मान लेते कोई सवाल दिया होगा और उसका आपसे बोल रहा होगा कि स्क्वायर कर दो भैया, तो स्क्वायर कैसे करेंगे, ठीक है। अब उस स्क्वायर को समझते हैं। अब जैसे मतलब स्क्वायर का मतलब जानते हो, स्क्वायर का मतलब होता है कि उसका 2 बार गुणा होना, ठीक है ना। अगर स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा होना होता है तो मतलब क्या हैगा, सीधी सी बात है वर्ग करना। क्या करना, वर्ग करना। वर्ग कैसे होता है, वर्ग करना कैसे होता है, मान लेते हैं a का वर्ग करना है, a का वर्ग कितना होगा a², a⁻2, मतलब b का वर्ग क्या होगा, b का वर्ग b², हम कहते हैं 3 का वर्ग 3⁻2। बात क्लियर है ना। तो ये वर्ग करना हो गया। एक होता है घनमूल करना। घनमूल करना कैसा होता है, मान लेते हैं a का घनमूल, a का घनमूल निकालना हो तो a⁻3 हो जाएगी, b का निकालना हो तो b⁻3 हो जाएगी, किसी नंबर का निकालना हो तो 3⁻3। मतलब सीधी सी बात है, घन का मतलब घात 3, वर्ग का मतलब घात 2। यहाँ लिख लो घात 2 और यहाँ घात 3, यही तो मतलब निकला। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक कैसा है, नंबर कोई है a और a की घात कितनी लगी है 2। अगर a की घात 2 लगी है तो ये तो इसका मल्टीप्लाई होगा नहीं, ज़्यादा में ज़्यादा ये हो सकता है a गुणे a लिख सकते हैं, इसे b गुणे b लिख सकते हैं, इसे 3 गुणे 3 लिखेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। क्लियर है। अगर यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ 3 गुणे 3 गुणे 3 लिखेंगे 3 त्रिका 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सवाल पे आते हैं कि सवाल कैसे दिए होंगे। ये एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 1.2 के सवाल हैं, इस तरीके से कुछ घात में, ठीक है। तो वो आपसे बोलेगा कि वर्ग करो, वर्ग करो, वर्ग करना है किनका। जैसे क्वेश्चन नंबर में बोला x की पावर क्या दिया है, x की पावर -n दिया है। अगले क्वेश्चन में 5 की पावर -3 दिया है। अगले क्वेश्चन में x की पावर -1 दिया है। अगले में a की पावर -4 b की पावर 10 दिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में इनका क्या कर रहा है, वर्ग करो। a की पावर 4 दी गई है, ठीक है। तो इनका कैसे वर्ग करेंगे, जब वर्ग करना है तो x की पावर -n है, इसका वर्ग कर दो 2 हो जाएगा। इसका करेंगे 5 - 3 वर्ग कर देंगे 2 हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे -1 का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे a की घात -4 b की घात 10 का पूरे का वर्ग, कितना 2। a की घात 4 है तो a की घात 4 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, हमने बताया था कोई नंबर हो उस तरह के a की पावर m पूरे के पावर n तो क्या हो जाता था m गुणे n, वही सेम तरीके से हो जाएगा 2 का गुणा -n के साथ x -n गुणे 2 हो जाएगा। यहाँ पर
5 माइनस 3 गुणे 2 हो जाएगा। यहाँ पे x गुणे x की घात माइनस 1 गुणे 2 हो जाएगा। यहाँ a की घात, अब देखो यहाँ पे अब दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे देखो 2 नंबर हैं, तो 2 नंबर हैं तो क्या होगा, अलग अलग पावर्स में आएगा ना, तो a की घात माइनस 4 गुणे 2 हो जाएगा और b की घात 10 गुणे 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर हैं। ठीक है, अब a की घात 4 है तो यहाँ पे क्या होगा, a की घात 4 गुणे 2 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका, आंसर x की घात माइनस 2n, क्योंकि माइनस n गुणे 2, तो n का गुणा 2 से तो हो नहीं सकता, तो n सेम रहेगा, 2 भी सेम रहेगा, माइनस लग जाएगा। 3 दूनी 6, 5 की घात माइनस 6, मतलब 1/5 की घात 6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस में घात है। इसमें देखेंगे x की पावर माइनस 1 गुणे 2, तो x की घात माइनस 2, तो मतलब 1/x की घात 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, x की घात माइनस में है, कैसी जाएगी, नीचे प्लस हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, a की घात माइनस की 8 और b की घात 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की घात माइनस में है तो a को नीचे भेज दो, तो 1/a की घात 8 हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, b, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऊपर क्या बचा, b, तो अगर ऊपर b बचता है तो b की घात 20 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/a की घात 8 और ऊपर आ जाएगा b की घात 20 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे है, नीचे कैसे होगा, a की घात 4 गुणे 2 लिखा है, तो यहाँ आ जाएगा a की घात 8 आ जाएगा। बात क्लियर है, तो ये हमारे क्या है, वर्ग करने वाले क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 1.2 में इस तरीके से कुछ सवाल दिए गए हैं, उनका हमने क्या निकाला, आंसर निकाला। बात क्लियर है। अब कुछ सवाल, 2-3 सवाल और करेंगे, जिससे हमारी पूरी घातांक की एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए, ये नोट कर लिया ना आप लोगों ने। तो मैं आपसे एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि आज आपकी मैथ्स की आखिरी क्लास है डेमो में। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है और फीस जमा कर दी है तो आपको नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी, वो भी पहले लेक्चर से स्टार्ट एकदम। ठीक है ना, हम शुरुआत एकदम पूरे पहले चैप्टर से करेंगे, घातांक, विचरण, इसके बाद आगे पढ़ेंगे सारे चैप्टर 1 बाय 1। ठीक है, तो अगले जब क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 तो खत्म कर चुके, 1.2 अब डेमो में खत्म कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन अगर इस तरीके से बोलता है, मान लेते हैं क्वेश्चन हम कुछ नोट किए हैं, वो आपको लिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन इस तरीके से मान लेते हैं, अगर लिखा हो a की पावर -2 b पूरे की पावर -2 गुणे ab की पावर 3 लिखा हो। अगर ये क्वेश्चन लिखा हो x की पावर n y की पावर -m पूरे की 2 गुणे x² y² पूरी की पावर -m। ठीक है, तो ये 2 सवाल समझ लेते हैं और इससे हमारी क्या होगी, एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखना है इसमें क्या करना है। अब यहाँ पे हमने क्या बताया, अभी एक सवाल आया था इसके पहले कि a b लिखा हो और इसकी पावर 2 लगी हो, तो a की पावर 2 हो जाएगा और b की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, -2 लगी तो सबसे पहले क्या करेंगे कि -2 को चेंज कर देंगे। अब इस सवाल को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा a की पावर -2b, ये डिवाइड में आ जाएगा, 1 डिवाइड में कितना हो जाएगा, a की पावर -2b पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, गुणे में ab की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कैसे करेंगे, अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों नंबर में, तो यहाँ पे 1/a की पावर -2 गुणे 2 हो जाएगा और यहाँ पे b में 2 हो जाएगा। ठीक है, गुणे a की पावर 3 और b की पावर 3 हो जाएगा। क्यों होगा, 3 है, 3 इसमें आएगी घात और इसमें भी आएगी। हम ये नीचे वाले सॉल्व करते हैं, 1/a की घात -4 b की घात 2 गुणे a की घात 3 b की घात 3। ठीक है, a ऊपर पहुंचा देंगे क्योंकि घात माइनस में, a की घात 4/b की घात 2 गुणे a की घात 3 b की घात 3। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा a की घात 4 a की घात 3 b की घात 3 बटे b की घात 2। अब एक चीज़ और देखना,
अब एक आंसर ये भी हो सकता है और इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं आंसर में। यहाँ हम कर दे रहे हैं इस जगह पे, अगर इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, एक की घात 4 है, एक की घात 3 है, देखो दोनों नंबर कैसे हैं, सेम है, और मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो यहाँ पे इंटू लगा होता है, इनके बीच में गुणे का साइन होता है, तो एक की घात 4 एक की घात 3, तो आपस में कैसी होंगी, घातें जुड़ जाएंगी, एक की घात 7 हो जाएगा, बी की घात 3 है बटे बी की घात 2 है। अब यहाँ देखिए, अब अगर इस b की घात 3 को हम ओपन करना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं ना, b गुणे b, नीचे लिखना चाहें तो b गुणे b हो जाएगा, एक b एक 2b से ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा एक की घात 7 b। बात क्लियर है ना। अब हम लोग अब ये वाला सवाल जो है आप लोगों को करना है और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार मैं फिर से बता दूं कि आज डेमो की आखिरी क्लास है मैथ्स की, इसके बाद जिसने रजिस्ट्रेशन ना कराया हो वो करा लें आज, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में 500 रुपये क्या होगी आपकी फ़ीस लगेगी पर महीने पूरे सब्जेक्ट्स, ठीक है।